इंटीजर्स i और z से हम रिप्रेजेंट करेंगे, i या फिर z से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और डॉटेड लाइन। z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 0 पॉजिटिव नहीं है ना 0 नेगेटिव है, न्यूट्रल है। z नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर्स ये होते हैं। रेशनल नंबर p अपॉन q सच दैट p कॉमा q बिलोंग्स टू z और q डज नॉट इक्वल टू 0। ये सब जानते हो रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है। अब इर्रेशनल तो बहुत ज्यादा डिटेल में है कि क्या होता है, लेकिन बेसिक्स जानते होगे, e √2 √3 ये सब इर्रेशनल होता है। रियल नंबर्स क्या होता है, रेशनल और इर्रेशनल का यूनियन, कॉमन नहीं, कॉम्बिनेशन। हाँ, तो सारे रेशनल लिख लो और सारे इर्रेशनल नंबर लिख लो, जो सेट बनेगा उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर का सेट। और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट a प्लस आई बी, जहां a और b दोनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर, जिसमें a को हम बोलते हैं रियल पार्ट और b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ये बताओ, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। वैसे तो रिलेशन फंक्शन ये सब भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां से स्टार्ट किया जा सकता है। एल्जेब्रिक है वो। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ये हमने पढ़ा है 12th में, नहीं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है। बोलो, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर हम वेक्टर स्पेस से स्टार्ट कर रहे हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसे होता था पहले। सपोज एक नेचुरल नंबर सेट है, ठीक है। एक दो जिन्होंने आज की क्लास ये समझ लो बेसिक है, उनके लिए ज्यादा जरूरी है जिन्होंने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है। सपोज नेचुरल नंबर एक सेट है n, सभी जानते हैं क्या आता है इसमें, 1 2 3। तो इसके साथ एक ऑपरेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं क्या क्या, प्लस और डॉट। डिवाइड और नेगेटिव का कोई मतलब होता नहीं है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसीलिए केवल हम 2 मांगते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम ये बोलें 5/3 तो ये 5 × 1/3 है, डिवाइड का कोई रोल ही नहीं है या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर को, सपोज 3 ले लिया, एक और नेचुरल नंबर बताओ 2 ले लेते हैं,
सपोज ऑपरेशन हमने लिया प्लस, ऑपरेट करना है इनको, और इनको ऐड कर दिया हमने तो कितना आएगा 5। क्या 5 इसमें है? तो दो नंबर को ऑपरेट करने का मतलब है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। दो नंबर को ऑपरेट किया और एक नया नंबर मिला हमें, वो नंबर अगर वापस से नेचुरल नंबर में ही है या उस सेट में है जिसके नंबर को ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे दे आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें ये होता है ऑपरेशन, ठीक है, प्लस माइनस भी हो सकता है। अब बताओ माइनस, अगर ऑपरेशन हम माइनस कर दें तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? फॉर एवरी टू नंबर बिलोंग्स टू एन, हर दो नंबर, कोई भी दो नंबर उठाओ, नहीं हो रही है, क्योंकि एक अगर हम ले लें 3 और दूसरा ले लें 5, तो 3 - 5 क्या आ जाएगा? -2। क्या -2 बिलोंग कर रहा है उसको? तो हम क्या बोलेंगे ऐसे में? क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, ये होता है जैसे हम लिखते हैं एक नंबर a + b + c और a + b + c। केवल प्लस नहीं, प्लस के लिए कुछ और भी आ सकता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? कुछ भी नहीं, a b c अपनी जगह ही रहेंगे, लेकिन पहले a b को ऐड किया है और फिर c को, और दूसरे वाले में पहले b c को ऐड किया है फिर a को, और अगर ये दोनों बराबर रह जाते हैं तो क्या बोलोगे? एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो गई। अब देखो कोई एक नेचुरल नंबर बताओ, सपोज हमने ले लिया 7 ले लिया, प्लस बताओ अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें ऑपरेशन क्या है यहाँ पर? प्लस। कोई एक नंबर बताओ जिसको ऑपरेट करने पर ये चेंज ना हो? 0। तो 0 यहां पर क्या है? आइडेंटिटी, जो चेंज नहीं करेगा किसी भी नंबर को। अच्छा, अगर हमने लिखा 5 और ऑपरेशन है डॉट, वापस से 5 आ जाए, बताओ क्या होना चाहिए? 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई? तो ये है आइडेंटिटी जो नंबर को चेंज नहीं करेगी ऑपरेट करने पर। इनवर्स, फिर से 7 ही ले लेते हैं। 7 और ऑपरेशन प्लस ले रहे हैं, ये क्या है इसकी? आइडेंटिटी। ऐसा नंबर बताओ जिसको ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी बन जाए। -7। तो -7 7 का क्या है? लेकिन कौन सा इनवर्स है? नेगेटिव इनवर्स। अगर हम 5 लिखें तो, और ऑपरेशन इस बार डॉट लिख रहे हैं, तो आइडेंटिटी क्या होगी डॉट की? 1। क्या आना चाहिए यहां पर? तो बताओ 7 × 7 का इनवर्स बताओ, -7 है या 1/7 है? डिपेंड करता है ऑपरेशन पर। जब प्लस ऑपरेशन ले रहे हैं तो -7 होगा इनवर्स, जब डॉट ले रहे हैं ऑपरेशन तो 1/7 होगा। क्लियर हो गया होगा यहां तक? तो ये होता है इनवर्स। तो ये देख रहे हो, ये सारी प्रॉपर्टी लगाने के लिए एक ऑपरेशन की जरूरत होती है। तो सपोज सेट है नेचुरल नंबर और ऑपरेशन है प्लस, तो इसको ऐसे दिखा देंगे हम कि द सेट नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन प्लस। तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। समझ गए? क्लियर हो गया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? देखो, तो बताओ, ये बेसिक्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में जरूर कुछ डिटेल बताएंगे, फिर सीधे ऑब्जेक्टिव की तरह पढ़ेंगे इस पेपर को हम। स्टार्टिंग में इसलिए जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में उन्हें ये पता होना चाहिए। ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, और स्टार या ओ या जो भी लेना चाहते हो वो क्या है? इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन समझ गए क्या है अभी? देन ए कॉमा स्टार को ब्रैकेट में लिख देंगे, इज सेड टू बी एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब कुछ एग्जाम्पल बताओ, जैसे एन नेचुरल नंबर का सेट है, कॉमा प्लस कर दें, देखो क्या ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है? ये
आर कॉमा स्टार कॉमा 0, 2 ऑपरेशन भी हो सकते हैं, फील्ड में पढ़ा होगा। तो ये सब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब ग्रुप ये फर्स्ट ईयर का पार्ट है, लेकिन ग्रुप्स पढ़ने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर का ही ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिखना घर पर, लिखने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? ग्रुप। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब अ नॉन एम्प्टी सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन। जैसे n कॉमा प्लस लिख रहे हैं, इसका मतलब अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद ऑपरेशन प्लस, या कॉमा क्या लिख देंगे, n कॉमा प्लस। तो if G is a non-empty set and O be a binary operation, then the algebraic structure G comma O is called a group if it satisfies following axiom या property, एक ही बात है। अगर हमें ग्रुप प्रूव करना है तो एक क्या होना चाहिए हमारे पास, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी जानते ही होंगे, एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए उसमें, ठीक है। और एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, सॉरी एक ऑपरेशन होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो उसे हम ग्रुप बोल देंगे। वो 4 प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। बताओ अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? अब सेट हमने जी लिया है, जो लोग ये बोल रहे थे जी ग्रुप है क्लोजर प्रॉपर्टी में, तो जी ग्रुप नहीं होता है। जी क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट। ग्रुप तो ये तब बनेगा जब 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं। अभी है ग्रुप, अभी ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट, सिंपल सेट है। ग्रुप तब बन जाएगा जब 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। 4 प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होंगी बताओ? फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। बताओ क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? देखो कोई भी 2 एलिमेंट लो जी के अंदर और उसका ऑपरेशन किस में आ जाए, जी में ही आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? दे आर क्लोज टू ईच अदर। मतलब ये दोनों एलिमेंट क्लोज्ड हैं, क्लोज टू ईच अदर, ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं। और बोलेंगे सेट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है अगर हर 2 पॉइंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दें, हर 2 पॉइंट। तो देखो ये सब जानते हो क्या? ये क्या होता है? चाहो तो ये लिखा देते हैं अगर नहीं जानते हो। ये किसका साइन है? फॉर एवरी। ये प्रॉपर सबसेट देयर एग्जिस्ट, जानते हो? सच दैट, ये भी सच दैट का साइन होता है। और जो बेस और जो अलग होंगे तो वो बीच में बता देंगे अगर आएगा कुछ तो। और ये थ्योरी है तो थ्योरी की जरूरत नहीं है। अ नॉन एम्प्टी सेट विद ऑपरेशन क्या? अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड ग्रुप इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। लैंग्वेज है, चाहे पहली वाली लिख लो। अब तो वैसे भी डेफिनेशन लिखने को आनी नहीं है। जीवन क्लोजर प्रॉपर्टी, नाम मान लिया हमने जीवन, चाहो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मान लो उसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बताओ क्या लिखेंगे। क्या यही है फॉर एवरी? अगर हम लिखें, अगर हमें ये लिखना है कि हर 2 एलिमेंट के लिए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, इंप्लाइड ए और बी का ऑपरेशन भी किसमें होना चाहिए? यही है, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, एसोसिएटिव में क्या लिखोगे? फॉर एवरी कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे? 3 एलिमेंट। किसमें? जी में। क्या होना चाहिए? ए बी सी, ए बी बी सी। ए और बी को पहले ऑपरेट करो, फिर सी से ऑपरेट करो, और इसमें बी और सी को पहले ऑपरेट करो, ए से ऑपरेट करो, दोनों बराबर आना चाहिए, जो कि हर नंबर के लिए सही होता है, प्लस और डॉट के लिए। इसके बाद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे? हर एक एलिमेंट। सपोज हमने ये लिखा, पहले ये दिखा देते हैं फिर आइडेंटिटी की बात करते हैं। बताओ क्या आएगा ये? फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए ओ बी बिलोंग्स टू जी, ये तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा बताओ एसोसिएटिव क्या आएगा? फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी,
AOBOC किसके बराबर है? AOBOC। क्लियर हो गया? अब देखो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, ये अभी अभी एक एग्जाम्पल दिया। आइडेंटिटी में क्या लिखना है हमें? कोई एक ऐसा नंबर जो ऑपरेट करने पर क्या नंबर को चेंज ना करे। अगर हम ये लिखें A ऑपरेशन O है और यहाँ A ही आ जाए ये, तो बताओ ये आइडेंटिटी दिख रहा है इसमें? कोई क्या है आइडेंटिटी? हम इसमें ये लिख रहे हैं कि A को E से ऑपरेट किया, किस ऑपरेशन के लिए? O के लिए। लैंग्वेज लिखने का तरीका बताओ। एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, देयर एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट होगी एक ऐसी वैल्यू क्या E, जो कि किसमें होना चाहिए? G के अंदर ही होना चाहिए ऐसा नंबर। जैसे देखो अगर ये दोबारा से अब हम ठीक से लिखें, ये नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है? बताओ नेचुरल नंबर क्या क्लोज्ड होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, प्लस है ऑपरेशन और सेट है नेचुरल नंबर। बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं? कैसे? कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे, उनको ऐड करोगे, एक नया नेचुरल नंबर आएगा जो कि n को बिलोंग करेगा। होगा ये या नहीं? एसोसिएटिव होंगे ही। आइडेंटिटी की बात करते हैं। कोई भी एक नंबर लोगे और ऐसा नंबर ढूंढो जो ऐड करने पर वही आए, तो 0 होता है। तो पहला स्टेप ये है, पहले वो नंबर पता करो, और फिर दूसरा स्टेप, आइडेंटिटी हमेशा ऐसे 2 स्टेप में सॉल्व करो। पहले ये पता करो वो नंबर क्या होगा, फिर ये पता करो कि ये नंबर क्या सेट में है। बताओ क्या 0 सेट में है? नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नेचुरल नंबर के लिए नहीं हो रही है। इनवर्स देखो फिर से, अगर हम 5 लिख लेते हैं तो आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? तो यहाँ क्या आना चाहिए? तो क्या कोई ऐसा नंबर है 5 के लिए जो ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी दे दे? नहीं है, -5 इसमें नहीं होता है। चलो अब ऑपरेशन हमने डॉट कर दिया। क्लोजर प्रॉपर्टी बताओ। दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट एक नेचुरल नंबर ही होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एसोसिएटिव डॉट के लिए भी हो जाएगी प्रूफ, क्योंकि किन्हीं भी दो का पहले मल्टीप्लाई करो बाद में तीसरे का। आइडेंटिटी फिर से, अगर 5 नंबर लिया है हमने, वापस से क्या हो जाना चाहिए? 5। तो ऑपरेशन है डॉट, 1 होना चाहिए। पहले तो वो नंबर पता किया हमने, फिर पता करेंगे क्या 1 इसमें है। तो इस बार देखो आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो गई, प्लस के लिए आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। अब इनवर्स 5 डॉट क्या हो कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी 1 है डॉट के लिए 1/5, और 1/5 नहीं है उसमें। समझ आ गया होगा शायद। क्या लिखेंगे? फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, देयर एग्जिस्ट सच दैट। चाहो तो इसकी जगह देयर एग्जिस्ट और इसकी जगह सच दैट लिख सकते हो। क्या होना चाहिए? ए को ई से ऑपरेट करो, वो क्या आना चाहिए? ए। या फिर ई को ओ से ऑपरेट करो, तब भी क्या आना चाहिए? ए। आइडेंटिटी हमेशा कम्यूटेटिव होती है, वो अभी बताएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो बताओ ये समझ आया? ये क्या है? देखो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का वो साइन है। चाहो तो देयर एग्जिस्ट लिखो या वो साइन लिख लो। एन एलिमेंट क्या? ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, बताओगे? ए ओ ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई ओ ए। चलो इनवर्स भी बता दो अब, अगर समझ गए हो तो। बताओ इनवर्स में क्या लिखेंगे? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट कोई दूसरा नंबर ए डैश मान लेते हैं उसको, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश, क्या ए डैश या ए इनवर्स जो भी मानना चाहते हो, हम ए डैश लिख लेते हैं क्योंकि ए इनवर्स ऐसा लगता है ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसको क्या लिख लो? ए डैश, जो जरूरी नहीं है ए इनवर्स भी लिख सकते हो। सच दैट किस तरह से होना चाहिए? ए को ए डैश से ऑपरेट करें तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आनी चाहिए।
तो ए ओ ए इनवर्स इक्वल टू ई, इसको क्या कर दें हम डैश, और इसको भी कर देते हैं डैश, जो कि जरूरी नहीं है ए डैश करें, हम ए इनवर्स ही लिखो। समझ आ गया है? तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी कोई सेट सेटिस्फाई करता है किसी ऑपरेशन के लिए, तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोल देंगे। कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, और कम्यूटेटिव ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। कम्यूटेटिव, कम्यूट होना क्या होता है? जैसे ए और बी है तो ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए आ जाए, 3 इंटू 2 2 इंटू 3। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए हमेशा नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, नहीं होते हैं? तो अब हम लिख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर बताते हैं इसके बारे में। अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे कोई सेट, तो उसको क्या बोल देंगे? अबेलियन ग्रुप। लिखने का तरीका देखो, इफ G इज अ ग्रुप। अब G पहले से ग्रुप है, मतलब G के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है? 4 प्रॉपर्टी है, और O विद ऑपरेशन O, देन इट इज कॉल्ड क्या? अबेलियन इफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम G5 मान ले रहे हैं, क्या हो? सेटिस्फाइड। बताओ। G5 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एवरी 2 एलिमेंट। कोई भी 2 एलिमेंट लोगे तो ए का बी से ऑपरेशन बी के ए से ऑपरेशन करने पर बराबर आएगा। तो देखो, समझ आ गया? तो ये था अबेलियन ग्रुप। अब जब भी हम ये बोलेंगे जी अबेलियन ग्रुप है, तो तुम लोग को कितनी प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है? 5। चलो, तो समझ आ गया ये? लिखो आगे। देखो, ग्रुपॉइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप, और एक और होता था। ग्रुपॉइड, मोनोइड है, सेमी ग्रुप है, डेमी ग्रुप। सेमी और डेमी ग्रुप एक ही बात होती है। और ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। अच्छा बताओ, 4 प्रॉपर्टी हमें पता है। पहली प्रॉपर्टी बताओ क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी एसोसिएटिव। क्या जरूरी है हर सेट? अभी नेचुरल नंबर हमने प्लस के लिए लिखा था, क्या बना था वो? क्लोजर और एसोसिएटिव। उसमें आइडेंटिटी नहीं थी। तो कुछ सेट ऐसे हो सकते हैं जिसमें केवल क्या सेटिस्फाई हो? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। तो केवल फर्स्ट, जब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलेंगे तो क्या समझोगे तुम लोग? क्लोजर प्रॉपर्टी। और सेकंड बोलेंगे तो एसोसिएटिव। थर्ड
थर्ड का मतलब है आइडेंटिटी और फोर्थ का मतलब क्या है? इनवर्स। ठीक है, तो अगर ये बोले कोई सेट विद ऑपरेशन ओ केवल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ग्रुपॉइड हो जाएगा। ठीक है, क्या है ग्रुपॉइड? द सेट G is called groupoid if only first property G1 is satisfied। समझ गए? इसके बाद है सेमी ग्रुप या क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं उसको, क्वासी ग्रुप। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, सॉरी इसको क्वासी ग्रुप बोलते हैं, क्वासी ग्रुप या फिर ग्रुपॉइड। दूसरा है सेमी ग्रुप या डेमी ग्रुप। सेमी मतलब आधा ग्रुप है, कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी? दो। फर्स्ट टू क्या क्या सेटिस्फाई होते हैं? लाइन नंबर वही लिखना, नंबर नहीं बदलना, वरना फर्स्ट टू फिर कोई और हो जाएगी। जो हमने G1 G2 G3 G4 लिखा है, फर्स्ट टू है क्लोजर और एसोसिएटिव, क्या बन जाएगा? A non-empty set with operation O is called semi or demi group if first two property satisfy। अब अगर डेफिनेशन लिखनी होती तो हम दोनों लिखते हैं उसमें, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी फिर एसोसिएटिव। ठीक है, अभी तो ऑब्जेक्टिव आना है तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है सेमी ग्रुप। ठीक है, इसके बाद है मोनोइड। मोनोइड में पहली तीन सेटिस्फाई हो तो मोनोइड। अब समझ आ गया? पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ग्रुपॉइड, फर्स्ट टू सेमी ग्रुप, 3 मोनोइड, 4 ग्रुप, 5 अबेलियन। समझ गए? तो 5 प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए और हम ये पांचों डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप और अबेलियन ग्रुप तो लिख चुके हैं। अब फील्ड, एक बात समझो तुम लोग, और ये शायद सबने पढ़ी होगी ये। अगर ये लिखें हम G प्लस इज ग्रुप, इसका मतलब बताओ क्या है? बताओ क्या क्या बता सकते हो राघवेंद्र इसके बारे में? कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है? और नॉन एम्प्टी सेट जो कि ग्रुप है। ग्रुप है इसका मतलब अगर केवल इतना ही लिख दें तो इसका मतलब इसके नीचे क्या लिखना है ये सभी को पता है? बताओ क्या क्या आएगा राघवेंद्र? फर्स्ट क्या आएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और सेकंड? तो ये है ये आ गया। अब बताओ, ये ऐप पे ऐसा बटन भी मिलेगा तुम लोगों को जिसको क्लिक करने पर क्या आएगी? 4 प्रॉपर्टी। अभी भी चाहो तो देख सकते हो। कितनी प्रॉपर्टी है इसके नीचे? बस ये दिमाग में रखो कि ये कहीं भी लिखा है इसके नीचे 4 प्रॉपर्टी हैं जो कि क्लिक करने के बाद आएंगी। ठीक है, अभी नहीं। राघवेंद्र तुम्हें पता है या चेक करना है? पता है तो फिर जरूर, किसी को अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। क्या क्या आएंगी वो प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर ये हो तो इसको क्लिक करने पे 4 नहीं आएंगी, 5 आएंगी प्रॉपर्टी। 5 प्रॉपर्टी कौन सी ये पता ही है। अब जहां भी हम लिखेंगे G प्लस अबेलियन तो ऑपरेशन प्लस हो जाएगा। जहां हमने O लिखा था वहां पर क्या आ जाएगा? प्लस। डॉट लिखेंगे तो डॉट आ जाएगा O की जगह, बाकी प्रॉपर्टीज वही है। ठीक है, तो अब बताओ, अब हम पढ़ रहे हैं फील्ड। फील्ड वो नहीं है
ठीक है, जैसे ग्रुप नहीं है, वरना ये समझ लो अपनी डेफिनेशन की, इस क्लास में एक ग्रुप है, ग्रुप हो गया। ग्रुप क्या है? एक सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट जो किसी ऑपरेशन के लिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें अलग ग्रुप की डेफिनेशन। वैसे डिक्शनरी में ग्रुप अलग हो सकता है, डिक्शनरी में सर्च करोगे तो ग्रुप, और ये हम इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। फील्ड भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कि किसी ऑपरेशन के लिए किसी ऑपरेशन के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, किन्हीं 2 ऑपरेशन के लिए, और वो 2 ऑपरेशन प्लस और डॉट होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन जनरली, बाकी क्वेश्चन में बदल सकते हैं, लेकिन प्लस और डॉट से ही बनेगा जो नया ऑपरेशन भी अगर लिखेंगे तो देखो क्या लिखा, अ नॉन एम्प्टी सेट विद 2 ऑपरेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट इज कॉल्ड अ फील्ड। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं is called a field a following property are satisfied। इसकी जगह हम ये भी सेट है और f कॉमा डॉट कॉमा प्लस या f कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। इसका मतलब है f is a non-empty set with operation dot and plus is called a field if following property are satisfied। समझ गए? वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? F प्लस इज अबेलियन ग्रुप। बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें पता है 5 प्रॉपर्टी है इसमें, जो कि घर पे लिखना चाहो लिख लेना। अब F प्लस के लिए अबेलियन है तो G की जगह F हो जाएगा और O की जगह प्लस हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही लिखना है। तो बताओ क्या लिखेंगे फर्स्ट? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लिखें? नाम तो पता ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी में लिखेंगे क्या? A कॉमा बी बिलोंग्स टू F, फिर बाद में क्या करोगे? डॉट या क्रॉस? तुम बताओ क्या लिखेंगे? कुणाल क्या चल रहा है यहाँ? शायरी सुना दो। क्या पूछ रहे हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुनाओ। नहीं, शायरी पूछ रहे हो ना? क्या क्या चल रहा है वैसे? कॉमन सेंस का मतलब जानते हो? कुछ होता है, रिपीट नहीं करते हैं कभी भी। अगर क्लास में एक्टिव हो तो रिपीट नहीं करते हैं। क्या क्या पूछा है ये दोबारा बताएंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें क्या लिखना है? ध्यान नहीं दे रहे थे? ध्यान क्या? चलो ये और कोई ये बताओ, सुभाष बताओ क्या लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में? यस सर। सुभाष 208। A operation B equal to C where A B C belongs to F। ऑपरेशन प्लस या डॉट हो सकता है। फिर से बोलो, फिर से। A ऑपरेशन B इक्वल टू C। A ऑपरेशन B इक्वल टू C। देखो अगर नहीं आ रहा है ना, तुम लोग 10 बार पूछो, हम आज सब कुछ बता देंगे अगली क्लास में, वरना पूरी बुक में परेशान रहोगे, बार बार ये प्रॉपर्टीज आएंगी। तो नहीं आ रहा है तो या तो पूछ लो, और नहीं समझ में आ गया है तो फिर जिससे पूछें उसको पता ही होना चाहिए। तुम बताओ राघवेंद्र। हाँ, A कॉमा B बिलोंग्स टू F। हाँ बोलो। बिलोंग्स टू F यही होगा। 2 एलिमेंट कोई भी F में लेंगे, इस बार सेट F है और ऑपरेशन प्लस है, तो उनका ऑपरेशन मतलब A प्लस बी भी सेट में होना चाहिए। फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू F, A प्लस B बिलोंग्स टू F। होगा ऐसा या नहीं? तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में शायद बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है।
और फिर ये बुक इतनी मुश्किल हो जाएगी, तुम लोग को किसी भी क्लास में कुछ भी समझ नहीं आएगा, बस पढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि आगे हर बार अगली क्लासेस में इनकी बात नहीं कर पाएंगे। कि अगर तुम लोग ये सोचो हर वक्त क्लोजर प्रॉपर्टी समझा रहे हैं एसोसिएटिव, ये तो फिर डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर स्पेस में और प्रॉपर्टी जुड़ जाएंगी, इसके कुछ प्रॉपर्टी ये हैं, फिर आगे भी प्रॉपर्टी आएंगी। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ। सीधी बात दिमाग में ये रखो, ऑपरेशन पता ही हमें, कोई भी दो एलिमेंट जो किसमें है, एफ में है, नॉन जीरो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, तो उनका ऑपरेशन भी किस में आ जाएगा, एफ में ही आ जाएगा। बस ये है, सेट के कोई भी दो पॉइंट लो और उनका ऑपरेशन भी सेट में ही होना चाहिए, यही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके बाद एसोसिएटिव, क्योंकि अब तो फिर अगर इस तरह से पढ़ेंगे हम तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये दिख रहा है ना, एफ प्लस इज अबेलियन ग्रुप, ये एक ऐसा बटन है, इसको क्लिक करोगे तो 5 प्रॉपर्टी है इसके नीचे। अब वो 5 प्रॉपर्टी पता ही नहीं है तुम लोग को, तो इसीलिए तो बोला है, कुछ लोग आएंगे क्लिक करेंगे 5 प्रॉपर्टी आ जाएंगी, कुछ लोग करेंगे कुछ भी नहीं होगा। समझ गए? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो सबके क्लिक करने पर ये 5 प्रॉपर्टी आ रही है ना, तो यहाँ क्लिक करने पर तुम लोग क्या समझ रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ दिमाग में, यहाँ क्लिक करोगे, जैसे ही यहाँ क्लिक करेगा क्या, एफ प्लस इज अबेलियन, तो 5 प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट होंगी। वो प्रोजेक्शन केवल खुद को ही दिखाई दे सकता है। बस बताओ, ए कॉमा बी सी बिलोंग्स टू एफ, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस के लिए ही होगा। फिर अब थोड़ा स्पीड में पढ़ सकते हैं। आइडेंटिटी सुनो, प्लस ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन की एक ही आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटी यूनिक हो गई ऑपरेशन के लिए। अब प्लस ऑपरेशन है तो हमें पता है आइडेंटिटी क्या है, 0। तो वहां ई था, यहां भी ई लिख सकते हो, लेकिन ई की जगह बाद में क्या पुट कर सकते हो, तो पहले ही 0 लिख देते हैं। प्लस के लिए तो जानते हो ना आइडेंटिटी क्या होती है, तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू, यहां ई की जगह क्या लिख दें, 0 बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए प्लस 0 इक्वल टू ए इक्वल टू 0 प्लस। इनवर्स, यहां तो प्लस है ना, तो ए का इनवर्स क्या आएगा, माइनस ए। वहां ए डैश लिखा था, यहाँ ए डैश की जगह माइनस ए लिखा जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन पता है हमें। तो 2 स्टेप हैं इनवर्स और आइडेंटिटी में प्रूव करने के। पहला स्टेप क्या है, वो आइडेंटिटी क्या है पता करो। दूसरा स्टेप है क्या वो सेट में है। ठीक है, इनवर्स में पहले पता करो इनवर्स क्या है, फिर ये पता करो क्या वो सेट में है। बस 2 स्टेप होते हैं इनको प्रूव करने के। बताओ, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए प्लस माइनस ए 0। ए प्लस ए को ए माइनस ए नहीं लिख सकते हो, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इनमें बहुत सारी चीजें हम देखेंगे जो मैथमेटिकल, जो हम न्यूमेरिक नंबर्स लिखते थे उनसे अलग लिखना पड़ेगा। ए माइनस ए अभी नहीं लिख सकते हो, इसके लिए भी प्रॉपर्टी होती है, और हमने फर्स्ट ईयर में प्रूव की है। अभी तो हम ये भी प्रूव करेंगे, और शायद फर्स्ट ईयर में प्रूव किया था ए डॉट 0 नहीं किया था, इसमें करेंगे ए डॉट 0 इक्वल टू 0। तो ऑब्जेक्टिव होने से ये बेनिफिट हो गया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। पहले ए डॉट 0 इक्वल टू 0 प्रूव करने का पूरा प्रोसेस होता था, कम से कम 1 से 2 पेज में प्रूव करते थे, 1 पेज में प्रूव करते थे हम, ए डॉट 0 0 होता है। अब तो सबको पता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जब डायरेक्ट देखोगे तो वो गलत हो जाएंगी। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर फर्स्ट ईयर में प्रूव किया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमेशा नहीं होता है। कब होता है, जब कम्यूटेटिव हो ग्रुप, क्योंकि ए बी और एक बार बी ए आता था, फिर बी ए को ए बी लिखते थे। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है ग्रुप थ्योरी में। ग्रुप थ्योरी में क्या होता ही नहीं है, ए प्लस बी होल स्क्वायर केवल तब होता है जब ए और बी कम्यूटेटिव हो।
वैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल बताया जा सकता है, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट, कुछ लोगों को क्या लगता है ये बुक सबसे आसान है, 8.00 तो हम जानते ही हैं, ठीक है, ए प्लस, जैसे अभी लिख रहे हैं ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, ये कौन नहीं जानता है। तो ऐसा लगता है कभी कभी ये बुक तो सबसे आसान है, लेकिन जब आगे पढ़ोगे तब समझ में, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी, और यही होता है ना, ये हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होना। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जानते हो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये कभी पढ़ा होगा 12th में, ए प्लस ए, ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये भी प्रॉपर्टी है एक। तो ये एक एलिमेंट है, अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको तो बता क्या आएगा, ए प्लस बी के साथ ए आएगा, और ए प्लस बी के साथ क्या आएगा, डॉट बी। अब फिर से ये होता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, फिर से अप्लाई करो तो ए डॉट ए, बी डॉट ए डॉट बी, बी डॉट बी, ए स्क्वेयर, यही तो नहीं करना है, 2ab कहां से आ जाएगा, बी डॉट ए, बी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों अलग अलग हैं, फिर तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कोई मतलब ही नहीं है अगर ये कहते हो तो। 5वीं प्रॉपर्टी लिखाई ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab तभी होगा जब कम्यूटेटिव हो, ए बी कम्यूटेटिव हो, ए और बी कम्यूटेटिव नहीं है तो कैसे लिख लोगे। फिर तो जो लोग ये समझ रहे हैं सब कुछ आसान है तो वो तो 2ab लिख लेंगे फिर, जबकि 2ab होगा ही नहीं वो। अगर ए और बी कम्यूटेटिव नहीं है तो क्या लिखा जा सकता है, तो ये केवल तब होता है जब ए और बी कम्यूटेटिव हो, क्योंकि हम नेचुरल नंबर रियल नंबर के लिए लिखते थे और रियल नंबर हमेशा डॉट के लिए कम्यूटेटिव होते हैं, इसलिए हम ए डॉट बी और बी डॉट ए को हमेशा क्या 2ab लिख लेते हैं इनका सम। ऑपरेशन बदल दो, डॉट की जगह ओ कर दो, कैसे कर लोगे, या ऑपरेशन चलो ऐसा लिख लो, हर नंबर के लिए डॉट नहीं होता है। जैसे ये देखो, अगर इनको हम मैट्रिसेस कर दें ए और बी को, ए स्क्वायर प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस क्या बी स्क्वायर, जैसे ये तो रियल नंबर, अब ये मैट्रिक्स है, बताओ कैसे लिख सकते हो, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हो, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, तो कब होता है, जब ए और बी कम्यूटेटिव हो। क्या मैट्रिक्स के लिए लगा सकते हो ये फॉर्मूला, अगर ऐसा सच में होता तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए और बी मैट्रिसेस हैं और ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए होता है क्या मैट्रिक्स में, केवल तब होता है जब वो कम्यूटेटिव हो, यही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमेशा नहीं होता है। और ये जब नहीं होगा तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी नहीं होगा, और अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल प्लस 2ab है। समझ गए, तो अगली बार कैलकुलेशन नहीं करनी है, हर हर जब जो भी हम पढ़ेंगे सबका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। चलो तो ये समझ आ गया होगा। तो माइनस ए प्लस ए 0 इसलिए नहीं लिख रहे हैं, माइनस ए से ए कट कर दिया हमने, ये प्रॉपर्टी है, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगी, समझ गए। और किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट को एक नए एलिमेंट से ऑपरेट करने पर अगर एलिमेंट चेंज नहीं होता है तो वो नया एलिमेंट आइडेंटिटी है। प्रॉपर्टीज याद रखो, कैलकुलेशन याद मत रखो। चलो कम्यूटेटिव समझ गए होगे, क्योंकि हमने एफ प्लस क्या लिखा है, अबेलियन, तो एफ प्लस इज अबेलियन, समझ गए। अब लिखा एफ डॉट भी अबेलियन होना चाहिए, अगर ग्रुप पता है तो फील्ड पता चल गई हमें, क्योंकि एफ प्लस इज अबेलियन इतना ही तो याद करना है, बाकी 5 प्रॉपर्टी तो लिख ही लोगे। एफ डॉट इज अबेलियन, फिर वही काम, इस बार डॉट में आइडेंटिटी 1 लिख लेंगे हम, पहले 0 लिखी थी, और इनवर्स को ए इनवर्स कर देंगे या 1/a कर देंगे, इसलिए वहां ए डैश बोल रहे थे, क्योंकि कभी ए डैश माइनस ए हो जाएगा, कभी ए डैश ए इनवर्स मतलब 1/a हो जाएगा, और कभी दूसरी वैल्यू भी हो सकती है। तो बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, मतलब एफ, ए डॉट बी बिलोंग्स टू एफ। चलो ये हो गया। एसोसिएटिव बताओ, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, आइडेंटिटी 1 हो जाएगा,
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए डॉट वन इक्वल टू ए इक्वल टू वन डॉट ए। सही लिखा है इनवर्स फॉर एवरी ए। सुनो इनवर्स में कभी भी इनवर्स फील्ड में जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं चेक किया जाता क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा नहीं। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव क्या है 1/2, 3 का 1/3, 0 का 1/0 और 1/0 तो अनडिफाइन होता है, जीरो का चेक नहीं करते। तो उसमें क्या लिखा है फॉर एवरी ए डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो, मतलब वो एलिमेंट जो नॉन जीरो है उनका चेक करना है। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स तो अच्छा वो इनवर्स लिख रहे हैं ना, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, बताओ क्या आएगा। ए इनवर्स को ए से ऑपरेट करेंगे डॉट के साथ तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी, मतलब 1। जब घर पर लिखोगे ना खुद से तो ये बहुत अच्छी तरह आ जाएंगे, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनको तो ठीक से सब कुछ आ रहा होगा। कम्यूटेटिव जानते ही हो डॉट के लिए। तो कोई नॉन एम्प्टी सेट फील्ड नहीं हुआ अभी, फील्ड कब होगा जब क्या हो जाए, जब सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। एफ प्लस के लिए अबेलियन होना चाहिए जिसके अंदर 5 प्रॉपर्टी है, एफ डॉट के लिए अबेलियन होना चाहिए जिसके अंदर 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होता है यहां पर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं इसको। बताओ क्या होती है प्रॉपर्टी, लेफ्ट और राइट अभी बताया। लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और राइट से करो तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो फॉर एवरी कितने एलिमेंट की जरूरत, फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, पहली प्रॉपर्टी है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं इसको। और राइट वाले में क्या करेंगे बी प्लस सी डॉट ए। अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी लिख दो, हमें तो ये दिखाना है 2 एलिमेंट को ऐड करना और तीसरे का राइट साइड से मल्टीप्लाई करना। फॉर एवरी एबीसी लिखा हुआ है ना, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे बी प्लस सी लिखा है तो बी प्लस सी को ब्रैकेट में लिखो, किसी को भी लिखो। पहले एक एलिमेंट लेफ्ट में और 2 एलिमेंट का सम राइट में, तो वो क्या हो जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और राइट समझ गए होगे, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा फील्ड। अगर क्या अब कभी अगर हम फील्ड लिखें, क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा था कितने सेट कितने होते थे ये बताओ, अभी जो भी पढ़ा है हमने कितने सेट थे, एक ही सेट था, चाहे वो ग्रुप हो फील्ड हो जो भी। रिंग भी है आगे, इंटीग्रल डोमेन भी है, तो वो सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल इतना पढ़ना है सेकेंड ईयर के लिए। कितने सेट होते थे, ऑपरेशन कितने होते थे, 2 से ज्यादा अभी नहीं पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे 2 सेट होंगे और 2 ऑपरेशन होंगे, ठीक है। 2 सेट होंगे और 2 ऑपरेशन होंगे, वो वेक्टर स्पेस में आएगा। वेक्टर स्पेस में फील्ड पता होना चाहिए हमें। वैसे वेक्टर के बारे में क्या जानते हो क्या, पहले आज केवल एलिमेंट्स के बारे में बता देते हैं कि किस तरह के एलिमेंट इसमें आते हैं, ठीक है। क्योंकि अब प्रॉपर्टी तो कल ही पढ़ पाएंगे हम, लेकिन जिनको फील्ड नहीं आता है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आगे, इसलिए फील्ड पढ़ के आना, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक था। ऐसे देखो वेक्टर लिखना आता है सभी को, वेक्टर कैसे, एक्स और वाई एक्सिस में बताओ वेक्टर। सपोज ये है 1,2, तो ये एक वेक्टर होगा, डायरेक्शन होगी उसमें। किसको कैसे लिखोगे i प्लस 2j, और अगर बोर्ड के बाहर ऐसे ये जैसे मार्कर रखा हुआ है ये बाहर की तरफ, तो उसमें z एक्सेस और आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ दिखा नहीं पाएंगे ऐसे, अब ऐसे ही समझ लो। ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना हम, ये समझते हो, ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस, या इसको z एक्सिस मान लेते हैं, और ये y एक्सिस, x y z, ठीक है। जैसे हॉल का एक कॉर्नर है, कॉर्नर की एक साइड क्या होगी x एक्सिस, मतलब वो वाली डायरेक्शन, और ये वाली साइड क्या होगी
और हाइट क्या होगी, वो जो एज है, समझिए, वो जेड एक्सेस होती है। इसमें जो ये वाली वॉल देख रहे हो, ये वाली, ये एक्स जेड, वो वाली वॉल, वो होता है एक्स जेड प्लेन, जानते ही होगे इसमें। तो ये एक्स एक्स, वो एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस, तो वो क्या होगा, एक्स जेड प्लेन। जिस पर बोर्ड है, इस वाले पर बोर्ड लगा है हमारा, ये वाई जेड प्लेन है। और जो ये फर्श है, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ये शायद जानते होगे सभी, ठीक है। तो अगर हम कोई पॉइंट लिखें 1 2 3, कैसे आएगा 1 2 3, जैसे 2D में लिखते थे, एक्स एक्सिस में 1 जाओ, वाई एक्सिस में 2, और जेड एक्सिस में 3। कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा, जहाँ पर ये कैमरा है, वहां नहीं, मतलब यहाँ कहीं होगा, बीच में होगा ना, बोर्ड पे नहीं दिखाया जा सकता है। एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, और फिर हाइट, मतलब यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा, और उस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे तो बोर्ड के बाहर तो एक वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर किससे बना है, 1 2 3, 3 नंबर से, ठीक है। तो 1 2 3, सपोज ये जिनसे वेक्टर बन रहा है, अब ऐसे देख लो, 1 2 3 मतलब i प्लस 2j प्लस 3k, शायद ये सबने पढ़ा है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। इसको सपोज हमने a मान लें, तो इसमें वेक्टर क्या है, a1 a2 a3 या a1 a2 a3 तो स्केलर है, स्केलर हमेशा फील्ड में आएंगे, फील्ड के एलिमेंट को क्या पढ़ोगे, स्केलर। और वेक्टर, वेक्टर आएंगे वेक्टर स्पेस के अंदर, तो वेक्टर के सेट को, किन्हीं वेक्टर्स के सेट को क्या बोलोगे, वेक्टर स्पेस, जो कुछ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वेक्टर के सेट को क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस। लेकिन वेक्टर कैसे बनेंगे, फील्ड के एलिमेंट से। जैसे यहाँ पर एक वेक्टर फील्ड के कितने एलिमेंट से बन रहा है, पढ़ा होगा ये, इसको a1 a2 a3 भी लिख लेते हैं, ठीक है, a1 a2 a3 भी लिख लेते हैं ना। अब a1 a2 a3 अगर लिख सकते हैं, या a1i a2j a3k, ये लिखने का तरीका है। तो ये और ये बराबर है या नहीं, तो a1 a2 a3 अगर लिखेंगे तो ये किस में आएंगे, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट लगा देंगे तो ये किस में आएगा, ये अब फील्ड में नहीं है, ये एक वेक्टर बन गया। ये 3 स्केलर है और ये एक वेक्टर है 3 डिमेंशन में, जो किस में आ जाएगा, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। अगर फील्ड रियल नंबर की होगी तो एफ की जगह आर आ जाएगा। रियल नंबर का सेट हमेशा फील्ड होता है, ये हमने पढ़ रखा है, और उसको बताएंगे भी कैसे। यहाँ तक क्लियर हो गया। कितनी डिमेंशन होती हैं अब, 2 के लिए a1 a2 आएगा, 3 के लिए 4, a1 a2 a3 a4 5। अब वो ऐसे लॉजिकली मत देखना कि 3 डिमेंशन होती हैं, चौथी नहीं होती है, तो हमें पता नहीं है ना, होता तो होगा ही। चौथी डिमेंशन क्या है, अरे डिमेंशन क्या होती है, 4। जैसे एक्स वाई जेड, जैसे एक्स में जा सकते हो, ये बताया, क्या इस डायरेक्शन में जा सकते हो, इस हॉल की इस डायरेक्शन में भी आ सकते हो, ऊपर जा सकते हैं, कुछ ना कुछ करके बेंच पे खड़े हो जाएं, ऊपर आ जाएंगे। चौथी होती है टाइम, क्या वहीं अभी जा सकते हैं, चौथी डिमेंशन में जा नहीं सकते हैं, होता तो है ना टाइम ट्रेवल, मतलब होता होगा, कह नहीं रहे, वरना कुछ लोग बोलेंगे चौथी डिमेंशन टाइम ट्रेवल है ना, टाइम है ना चौथी, टाइम है, टाइम ट्रेवल नहीं, टाइम है। क्या वहां हम जा सकते हैं आगे और पीछे, नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी है। तो ऐसे ही 5वां 6वां एंड डिमेंशन, जितना क्वेश्चन में लिया जाएगा उतनी ही डिमेंशन हमें माननी पड़ेगी, ठीक है। वहां हम अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे कि हमने तो 3 डिमेंशन पढ़ी हैं, वेक्टर्स में ये कैसे आ गई 4 डिमेंशन, एंड डिमेंशन आ गई, ठीक है। तो हम 3 डिमेंशन में जा सकते हैं, चौथे में अभी नहीं जा सकते,